हेलो दोस्तों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इकोनॉमिक्स के न्यू मॉडल पेपर 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और रोज शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है। यदि आप लोग डेली लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, महामंदी किस वर्ष आई थी? महामंदी किस वर्ष आई थी? तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा 1929 को। याद रखिएगा कि महामंदी किस वर्ष आई थी, तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1929। और आप लोग भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइएगा, जिससे आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थात एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, वस्तु का एक मूल्य, ये तीनों। तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग भी साथ साथ आंसर लगाते जाइएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए तीसरा क्वेश्चन, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकाधिकार। किस बाजार में? तो एकाधिकार बाजार में, यानी तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात एक विक्रेता और अधिक क्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, नई फर्मों के प्रवेश पर रोक, ये तीनों। तो चार का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थात विभेदीकृत उत्पादन, विक्रय लागतें, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, ये तीनों। तो 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। किस बाजार में? तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजार प्रवृत्ति को। किसको? तो बाजार की प्रवृत्ति को, यानी 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है? मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाधिकार में। किस बाजार में? तो एकाधिकार, यानी 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोप्सोनी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मोनोप्सोनी, यानी 9 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैम्बरलिन ने। किसने दिया है? तो चैम्बरलिन ने, यानी 10 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञापन तथा विक्रय लागतें। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, यानी 11 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पूर्ण प्रतियोगिता। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता, यानी 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अर्थात वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, ये दोनों। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन,
किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, यह कथन किसने कहा है? किसी वस्तु की जो कीमत है ना वो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, यह किसने कहा था? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्शल ने। किसने? तो मार्शल ने, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? तो मार्शल ने। किसने किया था? तो मार्शल ने, यानी 16 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए वाला, यानी मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनर्ड केन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 को। किस वर्ष? तो 1936 को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य पाया जाता है, ये क्वेश्चन 2017 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो 18 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा, अल्पकालीन बाजार में। बाजार मूल्य किसमें पाया जाता है? तो अल्पकालीन बाजार में, यानी 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 19 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, अति अल्पकालीन मूल्य से। किससे? तो अति अल्पकालीन मूल्य से, यानी 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, तो 20 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, पूर्णता बेलोचदार। याद रखिएगा कि 20 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णता बेलोचदार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, औसत आय इक्वल टू सीमांत लागत। औसत आय बराबर सीमांत लागत, यानी 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ की प्राप्ति होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ की प्राप्ति होती है, तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सामान्य। क्या होता है? तो सामान्य, यानी नॉर्मल। तो 22 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ये होगा, सामान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता का बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता है, एक विक्रेता का बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता है, तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, पूर्ण प्रतियोगिता में। किसमें? तो पूर्ण प्रतियोगिता में, यानी 23 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, एक क्रेता और अधिक विक्रेता, यानी 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होता है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होता है। याद रखिएगा कि संतुलन की स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है, तो 25 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के बराबर होती है। प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर के बराबर होती है, तो 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी अर्थात आवश्यक वस्तुओं पर जो बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है सामान्य लोगों की पहुंच के अंदर लाना। ठीक है, ये तीनों, तो 27 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 27 यानी 27 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 27 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।